हेलो बच्चों, +2 का जो बायोलॉजी स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 2 था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका आज लेक्चर नंबर क्या है? आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर आपको 3 पढ़ाए थे। लेक्चर नंबर 3 में आपको पढ़ाए थे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन पढ़ाए थे आपको, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन में सारे आपको जितना भी डिटेल है सब कुछ पढ़ाए थे आपको। स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन में 2 पार्ट होता है, एक फिलामेंट होता है और दूसरा एंथर होता है। फिलामेंट के बारे में बताए थे आपको और एंथर के बारे में आपको डिटेल में बताए थे। उसका टीएस काटे थे, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन कट किए थे। उसमें 2 लोब होता था, इसीलिए उसको बाइलोब्ड बोलते थे। और उसमें 4 थीका होता था, मतलब एक लोब के अंदर 2 थीका होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते थे? बाइथिकस बोलते थे। क्या बोलते थे सर? बाइथिकस। देखिए, अब हम बात क्या करते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर का बात कर लिए थे हम। स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन में एंथर का बात कर लेते और एंथर के ही अंदर अब हम क्या बात करेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमको पॉलन ग्रेन डेवलप करना है। देखिए, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। देखो, सच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर। पीएमसी का मतलब पॉलन मदर सेल और एमएमसी का मतलब देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब एमएमसी और पॉलन मदर सेल का मतलब पीएमसी। देखिए, आप पढ़े थे कि क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया सबसे पहले उसका आप जो एंथर को कट किए थे उसका 4 लेयर था। सबसे बाहरी लेयर को हम क्या बोलते थे? एपिडर्मिस। उसके बाद उसका जो सेकेंड लेयर था उसको हम बोलते हैं इंडोथीसियम। उसका जो 3rd लेयर था उसको बोलते थे मिडिल लेयर और उसका जो 4th लेयर था उसको बोलते थे टेपिटम। तो देखिए, अब एंथर को काटने के बाद 4 लेयर था टोटल। तो उसके बाद उसके अंदर क्या था? टेपिटम के अंदर क्या था? स्पोरोजेनस टिश्यू था। स्पोरोजेनस जो टिश्यू होता है वो किसके तरह एक्ट करता है? पॉलन मदर सेल की तरह। ये क्या है? पॉलन मदर सेल। ये 2n होता है। क्या होता है ये 2n होता है। पॉलन मदर सेल क्या होता है? ये 2n होता है। ये पॉलन मदर के सेल की तरह स्पोरोजेनस टिश्यू एक्ट करता है। फिर देखिए क्या करता है? म्योसिस अकर इन ईच एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। इसमें हम क्या करेंगे? म्योसिस करेंगे। ठीक, उसके बाद म्योसिस करने के बाद हम क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर बनाएंगे। इसीलिए इसका नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, एक पॉलन मदर सेल से कितना माइक्रोस्पोर बनेगा? 4। एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। देखिए, बताया ना, एक पॉलन मदर सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना बनेगा? 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। फिर देखिए, हम जो आपको इससे पिछले स्लाइड में जो आपको पिछले लेक्चर में जो आपको पढ़ाए थे एंथर जो लिए थे, देखिए ये एंथर है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, जो 4 कॉर्नर पे होता है। 2 लोब बताए थे आपको इस तरह से। आपको 2 लोब, देखिए 1 लोब 2 लोब ऐसे बताए थे। देखिए, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है, यहाँ पे भी माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है, यहाँ पे भी माइक्रोस्पोरेंजिया। उसी तरह यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर आपको अभी यहाँ तो लेयर तो सारा होता है, 4 लेयर। इसके अंदर क्या बात किए थे? स्पोरोजेनस टिश्यू। जो यही टिश्यू किसके तरह एक्ट करता है? पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है। डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। फिर देखिए हम क्या करते हैं? अब हम स्पोरोजेनस टिश्यू जो पीएमसी के तरह एक्ट करता है, हम फिर अब पीएमसी की बात करते हैं। देखिए, पॉलन मदर सेल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बच्चा? पॉलन मदर सेल के बारे में बात करते हैं। देखिए, पॉलन मदर सेल इस सेल पीएमसी। देखिए, इसमें क्या होता है? म्योसिस होता है। इसमें क्या होता है? म्योसिस होता है। म्योसिस होने के बाद क्या होगा? इसमें देखिए टेट्राइड कितना बनता है? इसको हम बोलेंगे स्पोर टेट्राइड बोलेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पोर टेट्राइड। स्पोर टेट्राइड कितना बनता है? 1 बनता है। ये देखिए, इसमें म्योसिस होने के बाद 4 सेल बनता है। 4 सेल कितना होता है? सारे क्या होता है? n होता है। मतलब n का मतलब सारे हैप्लॉइड होता है। 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है। देखिए, पॉलन मदर सेल से एक पॉलन मदर सेल से कितना बना माइक्रोस्पोर? 4 माइक्रोस्पोर बना। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोर टेट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पोर टेट्राइड बोलते हैं। फिर देखिए, इसमें से हम यहाँ तो 4 बना, इसमें से हम एक, देखिए यहाँ पे जो क्या किए हम, यहाँ से माइक्रोस्पोर क्या है? ये माइक्रोस्पोर को हम यहाँ पे लेके आए। माइक्रोस्पोर को यहाँ पे लेके आए, इसको, इसका क्या है? ये न्यूक्लियस है। फिर इसमें क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। लेकिन माइटोसिस करने से पहले हम इसमें क्या करेंगे? वैक्यूल को अपीयर करेंगे। मतलब वैक्यूल को अपीयर करेंगे।
वैक्यूल को इसलिए अपीयर करेंगे क्योंकि सेल को हमको अनइक्वल डिवीजन करना है, एक के पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म, एक के पास कम साइटोप्लाज्म। जो ज़्यादा वर्क करेगा उसके पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म होगा और जो कम वर्क करेगा उसके पास कम साइटोप्लाज्म। जैसे इसमें 2 सेल बनता है, आगे चल के आपको जस्ट यही स्लाइड में बताएंगे आगे, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल। क्योंकि वेजिटेटिव सेल इसलिए वो अनइक्वल डिवीजन करने के बाद वेजिटेटिव सेल बड़ा बनता है और जनरेटिव सेल छोटा बनता है। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, क्योंकि वो आगे चल के पोलन ट्यूब भी बनाता है, इसीलिए हमको अभी सबसे पहले क्या करना है, अनइक्वल डिवीजन करना है, अनइक्वल डिवीजन। इसीलिए माइटोसिस से पहले क्या होगा, बिफोर वैक्यूल अपीयर करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, सेल के अंदर वैक्यूल अपीयर हुआ, ये वैक्यूल है, ये भी वैक्यूल है, ये भी वैक्यूल हुआ, सारे वैक्यूल अपीयर होकर क्या होगा, एक बड़ा वैक्यूल बना। क्या बना है, देखिए ये एक बड़ा वैक्यूल बना। जब यहाँ न्यूक्लियस एक बड़ा वैक्यूल बनने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस क्या आएगा, इसका साइड में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा है, न्यूक्लियस इज पुशेड इन ऑन साइड, मतलब वो पुश करके एक साइड में आ गया, क्योंकि वैक्यूल बड़ा हो गया। वैक्यूल बड़ा होने के बाद न्यूक्लियस इसके साइड में आ गया। फिर देखिए हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियस तो बड़ा हो गया, देखिए वैक्यूल तो बड़ा हो गया। वैक्यूल बड़ा होने के बाद क्या होता है कि अगर हम सेल को अनइक्वल डिवीजन करेंगे, इक्वल डिवीजन करने के लिए जो उसका जो ये बनता है, क्या बोलते हैं, ऐसे स्पेंडल फाइबर बनता है इक्वल डिवीजन कर। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेल लेते हैं, उसमें अगर स्पेंडल फाइबर बना है, अगर इक्वल डिवीजन होगा तो सिमेट्रिकल, देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल स्पेंडल फाइबर बनाएगा। अगर हमको इक्वल डिवीजन करना है कोई नॉर्मल सेल का, हम ये सेल का भी बात नहीं कर रहे हैं, कोई नॉर्मल सेल का अगर हमको इक्वल डिवीजन करना है उस सेल का, तो उसका स्पेंडल फाइबर कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो इसका सिमेट्रिकल, लेकिन यहाँ पे वैक्यूल, अब ये सेल के बारे में आपको बता रहे हैं, यहाँ पे वैक्यूल होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो स्पेंडल फाइबर होता है एसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा जगह ले लिया ना वैक्यूल, यहाँ पे जगह नहीं बचा, तो इसका स्पेंडल फाइबर कैसा होगा, एसिमेट्रिकल होगा। तो एसिमेट्रिकल अगर स्पेंडल फाइबर होगा तो डिवीजन भी तो अनइक्वल होगा, क्योंकि इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये आपका जो स्पेंडल फाइबर अगर सिमेट्रिकल होता तो डिवीजन भी आपका इक्वल होता। सेल का जो डिवीजन होता है कि दोनों के पास बराबर साइटोप्लाज्म जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके वैक्यूल के होने की वजह से इसका स्पेंडल फाइबर एसिमेट्रिकल बना, तो अब सेल का डिवीजन होगा अनइक्वल। तो मतलब कि एक सेल के पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म होगा और दूसरे के पास कम साइटोप्लाज्म होगा। देखिए फिर हम आगे बात करते हैं, इसमें यहाँ पे माइटोसिस होता है। क्या होता है, अब हम माइटोसिस करेंगे। अब हमको डिवीजन करना है 2 सेल को। यहाँ पे तो हम माइटोसिस करने से पहले हम वैक्यूल को अपीयर करके कि सेल को किस तरह से मतलब अनइक्वल डिवीजन जो हम करेंगे, पहले उस लायक हम बनाए सेल को, तब फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे माइटोसिस करने के बाद एक लार्ज सेल बनता है, एक स्मॉल सेल बनता है। देखिए एक बड़ा सेल बना, इसके अंदर एक छोटा सेल बना, ये ब्लू वाला, जो ब्लू वाला है छोटा सेल उसको जनरेटिव सेल कहते हैं, और जो बड़ा सेल बना उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और इसका न्यूक्लियस जो हो जाएगा इरेगुलर, बड़ा सेल का जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर न्यूक्लियस है। देखिए वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है इरेगुलर न्यूक्लियस है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हम बनाए हैं 2 अनइक्वल सेल, इसको अब हम क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन में डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम पॉलन ग्रेन में डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या किए, ये सबसे पहले आप देखिए ब्लैक वाला क्या है आपका वेजिटेटिव सेल है, और ये ब्लू वाला जनरेटिव सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, आप समझ गए। फिर हम क्या करते हैं, जो वेजिटेटिव सेल है उसके ऊपर जो रेड कलर का है, देखिए उसके ऊपर जो रेड कलर का है ये लगातार सेल है, उसके ऊपर जो रेड कलर का है ये लगातार सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। उसका जो कवर है लगातार है उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। और इंटाइन के ऊपर जो लगातार कवर नहीं, इसका बीच बीच में देखिए ये जो आपको दिखाता है, इसका मतलब है ये बीच बीच में खाली है, इसको जर्म पोर बोला जाता है। अगले स्लाइड में आपको बढ़ाएंगे इसके बारे में। ये देखिए आप, ये तो पोलन ग्रेन बन चुका है, और ये पोलन ग्रेन को अगले स्लाइड में और अच्छा से डिटेल में भी समझाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे क्या किए, जो वेजिटेटिव सेल है उसके ऊपर जो रेड वाला है ये लगातार सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। मतलब लगातार जो कवर है, लेयर है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटाइन बोलते हैं। और उसके ऊपर जो लगातार नहीं है, वो बीच बीच में गैप है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जाइन बोलते हैं। और एक्जाइन और इंटाइन के बारे में समझाएंगे, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसको भी अगले स्लाइड में समझाएंगे। अब समझ गए, इसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जाइन बोलते हैं, और इसमें पोर होता है उसको जर्मपोर बोलते हैं, वो भी अगले स्लाइड में आपको बताएंगे। ये इंटाइन है, ये एक्जाइन है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये बन गया आपका पोलन ग्रेन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। अब समझ गए बच्चों, इसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। आपको सबसे पहले समझाए थे एंथर के बारे में, एंथर लिए, फिर एंथर को कट किए, उसके चारों लेयर के बारे में पढ़े, फिर उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम था
उसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू था वो टिश्यू किसकी तरह एक्ट किया, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह या पोलन मदर सेल की तरह। फिर इसको क्या किए, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल इसका मियोसिस किए, फिर ये 4 सेल बना, इसको बोलते हैं स्पोर टेट्राड या 4 माइक्रोस्पोर में फॉर्म हुआ है। फिर इसमें से हम एक माइक्रोस्पोर को लेके आए यहाँ पे, उसका माइटोसिस किए। माइटोसिस करने से पहले हम उसमें वैक्यूल अपेयर किए क्योंकि हमको अनइक्वल डिवीजन करना है। फिर वैक्यूल यहाँ पे बड़ा हुआ साइज, इसका न्यूक्लियस साइड में आ गया। फिर अनइक्वल डिवीजन करने के लिए इसका स्पेंडल फाइबर एसिमेट्रिकल हुआ, तो क्या हुआ, फिर अनइक्वल डिवीजन हुआ, मतलब एक बड़ा सेल बना एक छोटा सेल। जो बड़ा सेल बना उसके पास बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म, ज़्यादा साइटोप्लाज्म, और ये छोटा सेल के पास कम साइटोप्लाज्म है। तो फिर इसको हम क्या किए, पोलन ग्रेन में डेवलप किए। जो पोलन ग्रेन वेजिटेटिव सेल के ऊपर जो लगातार कवरिंग है उसको बोलते हैं इंटाइन, जो उसके ऊपर में जो हार्ड कवरिंग उसको एग्जाइन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन या मेल गेमिटोफाइट। बच्चा आपको समझ में आ गया। फिर अगले स्लाइड में बात करते हैं आपको पोलन ग्रेन के बारे में और एग्जाइन और इंटाइन के बारे में। देखिए बच्चों, ये स्लाइड नंबर दूसरा है, लेक्चर नंबर 4 का ही स्लाइड नंबर दूसरा है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें किसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन तो हम बना दिए थे पोलन ग्रेन, लेकिन पोलन ग्रेन का ही इस वो स्लाइड में हम क्या किए, उसको थोड़ा डिटेल में बात किए हैं। उसके बाद फिर उसके नीचे बात किए वेजिटेटिव जनरेटिव सेल बोल रहे थे, तो उसके बारे में भी दोनों को अलग अलग डिफरेंस किए कि वेजिटेटिव सेल क्या होता है और जनरेटिव सेल क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम क्या इसको क्या ये क्या लिखे हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन है। कौन सा पोलन ग्रेन है, मैच्योर पोलन ग्रेन है, और ये भी मैच्योर पोलन ग्रेन है। देखिए पोलन ग्रेन का अभी जो हम बनाए थे पोलन ग्रेन सबसे पहले, उससे पहले देखिए सबसे बड़ा सेल जो हम किए थे अनइक्वल डिवीजन करने के बाद जो सेल बना था, एक बड़ा सेल बना था, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। और जो छोटा सेल बना था उसे क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल बोलते हैं। जो जनरेटिव सेल जो होता है, जो जनरेटिव सेल स्पेंडल शेप का होता है, जो उसको हिंदी में बोलते हैं तिरछानुमा, जो तैरते रहता है किसमें, वेजिटेटिव सेल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम, जनरेटिव सेल बोलते हैं। और जनरेटिव सेल का ये न्यूक्लियस है और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है जो इरेगुलर है, बड़ा है। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसका, वेजिटेटिव सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये मैच्योर पोलन जो है 2 सेल स्टेज का है। कितना सेल स्टेज का है, 2 सेल स्टेज, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि आपका मेल गेमिट नहीं बना है। देखिए तो यहाँ पे क्या कहता है कि 2 सेल स्टेज, मतलब इसमें मेल गेमिट अभी नहीं बना है, इसमें सिर्फ अभी वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है। फिर देखिए क्या होता है, हाँ आपको पहले फिर बताया था एग्जाइन के बारे में, और इंटाइन क्या होता है, इस सेलुलोज का पेक्टिन प्लस सेलुलोज का बना होता है, किसके बना, इसीलिए अक्सर पेक्टोसेलुलोज भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस होता है, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, क्या होता है, लगातार होता है ये। और एग्जाइन ये बीच बीच में एब्सेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर, क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। इसी से वेजिटेटिव सेल जो बनाएगा पोलन ट्यूब, वो यही से इसी से निकलेगा, किससे, यही जर्मपोर से निकलेगा। जहाँ एग्जाइन एब्सेंट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। ये भी मैच्योर पोलन ग्रेन है, लेकिन इसमें क्या है, 2 सेल स्टेज है, मतलब इसमें से अभी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। फिर देखिए अलग हम जो फिर दूसरा पोलन ग्रेन का बात करते हैं, जिसमें 3 सेल स्टेज, मतलब 3 सेल स्टेज, यहाँ पे 2 सेल स्टेज था, यहाँ पे 3 सेल स्टेज। देखिए इसमें भी यहाँ पे क्या है, एग्जाइन है जो स्पोरोफाइटी का मतलब आपको, क्योंकि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाए थे, क्योंकि स्पोरोफाइट का मतलब होता है 2n और गेमिटोफाइट का मतलब होता है n। देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाइन है, उसके बाद फिर क्या इंटाइन है जो लगातार है, ये गैप हो रहता है, बीच बीच में एब्सेंट रहता है। फिर वेजिटेटिव सेल है। फिर देखिए जनरेटिव सेल जो होता है, जनरेटिव सेल क्या करता है कि आगे वो डिवाइड करके क्या बनाता है, 2 मेल गेमिटोफाइट, एक वेजिटेटिव, मतलब टोटल कितना होगा, ये 3 सेल स्टेज हो गया, कितना, 3 सेल स्टेज। इसीलिए इसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज और इसको 2 सेल स्टेज। जब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल रहेगा उसको बोलेंगे 2 सेल स्टेज, और जब जनरेटिव सेल जब 2 मेल गेमिट को फॉर्मेशन करता है, इसको क्या बोलते हैं, 3 सेल स्टेज। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर हम देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये लाइन, ये पॉइंट जो है, इन 60% एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन अकर इन 2 सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसमें जो पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन होने के बाद क्या बनता है, आगे सीड का फॉर्मेशन होता है।
तो क्या होता है कि इसमें जो 60% जो होता है पॉलिनेशन 2 सेल यही स्टेज में हो जाता है, यही स्टेज में 60% हो जाता है। बचे हुए 40% 3 सेल स्टेज, मतलब ये जनरेटिव सेल भी 2 मेल गैमेट पे डिवाइड करता है, यहाँ तक पहुँच के इसको 40% होता है, और इसके बाद यहाँ 2 सेल स्टेज 60% हो जाता है पॉलिनेशन। फिर देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस करते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तभी से हम वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल बोल रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए वेजिटेटिव क्या होता है, ये लार्ज सेल होता है और ये स्मॉल सेल होता है जनरेटिव सेल। देखिए वेजिटेटिव सेल ये ब्लैक वाला जो टोटल है ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं वेजिटेटिव सेल है। देखिए वेजिटेटिव सेल है ना, इसको क्या बोलते हैं वेजिटेटिव सेल का ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लार्ज होता है। और जनरेटिव सेल, देखिए ये जनरेटिव सेल है ना, ये जनरेटिव सेल है ना ब्लू वाला, ये स्मॉल है। फिर देखिए ये इसमें फूड रिजर्व होता है, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, क्योंकि इसको अनइक्वल डिवीजन इसीलिए करा गया था क्योंकि एक सेल के पास ज़्यादा फूड मटेरियल होगा और एक के पास, क्योंकि वो मेल गैमेट बनाता है ना जनरेटिव सेल, इसीलिए इसको क्या होता है फूड में रिजर्व होता है, इसमें नहीं होता है। फिर इसमें गिव पोलन ट्यूब। अब वेजिटेटिव सेल जो पोलन ट्यूब बनाता है, ये बड़ा जो वेजिटेटिव सेल है ब्लैक वाला, इधर से ही पोलन ट्यूब बनाएगा और जर्म पोर से निकलेगा। तो ये क्या बनाता है गिव पोलन ट्यूब, गिव 2 मेल गैमेट ओवर। ये क्या करता है 2 मेल गैमेट देता है। देखिए जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बनाता है। फिर कहता है न्यूक्लियस इरेगुलर शेप, इसका न्यूक्लियर बड़ा होता है, इरेगुलर शेप होता है। और सेल स्पेंडल शेप होता है, स्पेंडल मतलब तिरछानुमा सेल होता है इसका। देखिए तिरछानुमा सेल है ना, समझ रहे हैं। और इसका न्यूक्लियस इरेगुलर है, इसका न्यूक्लियस इरेगुलर है वेजिटेटिव सेल का। जो बड़ा सेल है ब्लैक वाला और जो ब्लू वाला सेल है उसका स्पेंडल शेप, सेल का ही शेप स्पेंडल है। अब आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें और थोड़ा कुछ पॉइंट है, आपको एक बार एक टॉपिक समझाएंगे, एक्जाइन और इंटाइन के टॉपिक नहीं है, एक्जाइन और इंटाइन में डिफरेंस समझा देंगे, तब फिर हम स्टार्ट करेंगे फीमेल वाला पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, वो अगले लेक्चर में होगा। और ये जो आपका एक्जाइन और इंटाइन है वो भी अगले लेक्चर में एक्जाइन और इंटाइन को समझाने के बाद आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल और मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये सब आपका चलेगा अब। और जो मेल वाला पार्ट था स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन, ये अब ख़त्म हो गया, फिर अब फीमेल वाला पार्ट स्टार्ट होगा। देखिए बच्चों आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा टोटल अच्छा से कि एक्जाइन क्या है, इंटाइन क्या है, वेजिटेटिव सेल क्या है, जनरेटिव सेल क्या है, और जर्म पोर क्या है, वेजिटेटिव सेल का शेप क्या होता है, जनरेटिव सेल, देखिए सब समझ गए आप अच्छे से। फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे हम एक्जाइन और इंटाइन के बारे में।